सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस ने हमारे डेली लाइफ में आने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस को आसान बना दिया है। और इन सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन की बेस पर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। सोचें, अगर ये सॉफ्टवेयर्स और ये एप्लीकेशंस ना होती तो हमारी डेली लाइफ कैसी होती, या फिर किसी रीज़न की वजह से ये तमाम एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर हर जगह से डिलीट हो जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमाम ऑफिस के वर्क रुक जाएंगे और वो तमाम एप्लीकेशंस जो कि आप प्ले स्टोर से डेली लाइफ में इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि आपका प्ले स्टोर ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो भी तो एक एप्लीकेशन ही है। यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल तक को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके मोबाइल में भी तो एक एंड्रॉयड या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है। और यहाँ तक कि तमाम गेम्स तक भी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि वो भी तो सॉफ्टवेयर्स ही हैं, वो भी तो कोड ही की गई हैं। और यहाँ तक कि आपकी विंडो और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो हे गाइस, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में डीपली तौर पर स्टडी करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये किस तरह से बनाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर्स कितनी टाइप्स और कितनी कैटेगरीज के होते हैं। चलिए तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर की अगर बेसिक डेफिनेशन को देखा जाए तो सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर को ये बताती हैं कि उसने क्या काम करना है। अगर यहाँ पर सॉफ्टवेयर की एक कॉमन एग्जांपल की बात की जाए तो जैसा कि हम विंडो का यूज़ करते हैं, विंडो भी कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही क्रिएट की गई है और माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी इन्हीं प्रोग्राम की गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। जो इंस्ट्रक्शंस विंडो के अंदर कोड की गई हैं, विंडो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। सो आई होप आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाया जाता है। सो गाइस, जो भी लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोडिंग का यूज़ करते हैं और हर कोड के अंदर सॉफ्टवेयर की वर्किंग को डिफ़ाइन किया जाता है। और एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक डेवलपर्स हज़ारों किस्म के कोड्स लिखता है और हर कोड एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। सो आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाए जाते हैं। अब अगर आपको भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है और आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल अरुण कोडर को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल के ऊपर आपको फ्री में कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। अब सॉफ्टवेयर्स हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं और सॉफ्टवेयर की कई कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ के लिए बनाए जाते हैं। अब ऐसे सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोग ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सीक्रेटली बनाए जाते हैं, जो कि कुछ सीक्रेट लोग ही यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी कंट्री की आर्मी या कुछ सीक्रेट एजेंसीज़ वगैरह। अब इन्हीं तमाम रीजंस की वजह से सॉफ्टवेयर्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। अब हम इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो ये है हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स, जिनमें से पहली टाइप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ड्राइव सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और लास्ट पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये थी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की तमाम टाइप्स। अब इन टाइप्स को हम डीपली तौर पर स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहली टाइप का सॉफ्टवेयर है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे कि कोई भी शख्स अपने काम के लिए यूज़ कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं और इसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स वगैरह। और वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास गूगल डॉक्स वगैरह आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह आ जाता है और नोटपैड वगैरह। इसी तरह से डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वगैरह में हमारे पास गूगल शीट और एक्सेल वगैरह। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की कुछ एग्जांपल्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर होता है जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर
हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को भी मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, मैक ओएस है, लिनक्स है, एप्पल का आईओएस और एंड्रॉयड। अब ये तमाम सॉफ्टवेयर्स ही ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर में हम बाकी किस्म के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, इसी तरह से एंड्रॉयड में भी हम बाकी किस्म के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास सिस्टम के तमाम तरह के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर है उसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स के ही थ्रू नई तरह की डेवलपमेंट करके नए सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमारे पास गिटहब, एंड्रॉयड स्टूडियो, एक्सकोड और नोटपैड++ वगैरह हैं। अब इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को ही हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है उसे ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन और डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ड्राइवर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमारे पास ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, माउस और कीबोर्ड वगैरह हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ही ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है उसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑनर ने लोगों को फ्री में ही यूज़ करने के लिए पब्लिकली दिया होता है। बट फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड लोगों के पास पब्लिकली अवेल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमारे पास एडोब फोटोशॉप वगैरह हैं। इसे हम फ्री में तो यूज़ कर सकते हैं, बट इसका सोर्स कोड हमारे पास नहीं होता है, ना ही हम इसके सोर्स कोड में जाकर कोई चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है उसे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स की तरह ही होते हैं क्योंकि हम इन्हें फ्री में ही यूज़ करते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमारे पास विनजिप वगैरह है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेल होता है और कोई भी शख्स उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स प्रोग्राम है और कोई भी शख्स लिनक्स की कोडिंग में जाकर चेंजिंग वगैरह करके उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है उसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका ओरिजिनल कोड एक्सपोज नहीं होता है। अब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमारे पास स्काइप है जो कि वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है सॉफ्टवेयर्स की, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और हमारे सिस्टम को सिक्योर करने में लगे रहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास एंटीवायरसेस और बैकअप सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ भी करता है और हर तरह के वायरस से हमारे सिस्टम को बचाता भी है। सो ये थी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की कुछ कॉमन टाइप्स। सो आई होप आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में और सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स के बारे में प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाजमी से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।